हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इफ द टू साइड्स ऑफ ए पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, प्रूव दैट इट्स डायगोनल्स आर इक्वल. सो हमें क्या गिवन है कि ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी एंड डी. इसके अंदर हमें क्या गिवन है, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ये हमें गिवन है. तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो हमारे डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी, ये दोनों एक डायगोनल्स हमारे क्या है, इक्वल है, ये प्रूव करना है. तो टू प्रूव टू प्रूव तो हमें क्या प्रूव करना है, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ये हमें प्रूव करना है. ठीक है बच्चों, तो ये हमें प्रूव करना है. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, की कंसेप्ट. और की कंसेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे. तो हम क्या यूज करेंगे, कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस रूल. तो कॉन्ग्रुएंस रूल से हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, फिर उससे हम ये दोनों डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ करेंगे. ठीक है बच्चों, अब देखो, सबसे पहले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं. तो इन ट्राइंगल ए डी ओ एंड ट्राइंगल बी सी ओ, ये दोनों ट्राइंगल ले लिए. अब यहाँ पे देखो, एंगल डी ए ओ, ये कौन से आर्क के कारण बन रहा है, डी सी आर्क के कारण. और हमारा एंगल ओ बी सी, ये भी किसके कारण बन रहा है, तो ये वाला एंगल भी हमारा किसके कारण बन रहा है, आर्क डी सी के कारण. तो सेम आर्क के कारण सरकमफेरेंस पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं, तो ये दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे. सो एंगल डी ए ओ, एंगल ओ एंगल ओ ए एंगल ओ ए डी, एंगल ओ ए डी इज इक्वल्स टू, तो एंगल ओ ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी. रीजन क्या हो जाएगा, मेड बाय मेड बाय सेम मेड बाय सेम आर्क डी सी. तो ये क्या बन रहे हैं, दोनों सेम आर्क डी सी के कारण बन रहे हैं सरकमफेरेंस पर. तो ये दोनों ही एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो मेड बाय सेम आर्क डी सी. फिर सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, कि यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है और ये वाला एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं. सो एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी. रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स. तो ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो गए. अब ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ये हमें क्या है, गिवन. ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ये क्या हो जाएगा हमारा, गिवन. तो यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो हम लिखेंगे सीक्वेंस ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. अब ए के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारा कौन सा है, बी, तो बी पहले आएगा. फिर ओ के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ओ, और फिर लास्ट में हमारा पॉइंट आ जाएगा सी. और रीजन क्या हो जाएगा, एंगल एंगल साइड रूल. ठीक है बच्चों, तो एंगल एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. अब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बाई सिपिसिटी हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं. तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए ओ इज इक्वल्स टू बी ओ. और रीजन क्या हो जाएगा, बाई सी पी सी टी. ठीक है बच्चों, ए ओ इज इक्वल्स टू बी ओ, और ओ डी इज इक्वल्स टू ओ सी. अब ये भी हमारा किससे आ जाएगा, बाई सी पी सी टी. ठीक है बच्चों, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड. ठीक है बच्चों, अब देखो,
अगर हम ए ओ और ओ सी, ठीक है, ए ओ इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमारा क्या आया बी ओ, और ओ डी इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आया ओ सी, ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ गई। तो यहाँ पे अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड करते हैं, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा ए ओ प्लस, ए ओ प्लस। अब देखो ओ डी और ओ सी हमारा इक्वल है, तो ओ डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओ सी लिख सकते हैं, ए ओ प्लस ओ सी इज इक्वल्स टू बी ओ, इज इक्वल्स टू बी ओ प्लस ओ डी। ठीक है बच्चों, ये दोनों हमारी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ए और ओ सी को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए ओ प्लस ओ सी इज इक्वल्स टू ए सी, और बी ओ प्लस डी ओ दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा बी डी। तो देखो यहाँ पे हमारे पास में ए सी इज इक्वल्स टू क्या आ गया बी डी। सो हमें यही प्रूफ करना था और ये हमारा आ गया ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।